हाँ तो कैसे हो भाइयों। मूवी शुरुआत में एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है और वहाँ हम देखते हैं जो काम करने वाला आदमी है आप बैठकर कुछ आराम से खा रहा होता है। तो तभी उसको पीछे झाड़ियों में से कुछ हलचल दिखाई देती है। फिर वो वहाँ पर जाकर देखता है तो तभी वहाँ से एक चीज निकलती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको वहीं पर मार देती है। फिर इसके बाद एक सीन शिफ्ट होता है। फिर हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जंगल में आए थे। लड़की का नाम पोली होता है और लड़के का नाम सेत होता है, लेकिन सेत यहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन पोली की जिद के कारण उसको यहाँ पर आना पड़ा। फिर हम दूसरी तरफ इसी जंगल में एक कपल को और देखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वहाँ पर डेनिज नाम का लड़का होता है जो जेल से भाग कर आया था और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड लेसी भी थी। लेसी काफी ज्यादा ड्रग्स लेती थी। फिर डेनिस उस गाड़ी को सड़क के किनारे पे खड़ी कर देता है और फिर वहां से वे लोग वहीं से पैदल चलने लग जाते हैं। फिर हम उसी सड़क पर सेत को देखते हैं जो गाड़ी लेकर उनकी तरफ आ रहा था। फिर लेसी उनसे लिफ्ट मांगती है जो सेत देख लेता है तो फिर पुलिस गाड़ी को रोक लेती है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि इस लड़के को लिफ्ट देना चाहिए या ना देना चाहिए। तो तभी वहां से झाड़ी से निकल के डेनिस आ जाता है और उसके हाथ में गन होती है और उन दोनों पर बंदूक तान देता है। फिर डेनिस पोली को पकड़ लेता है और सेत को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है, लेकिन सेत बोलता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। फिर इसके बाद वो पोली को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है और वे खुद दोनों गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं और डेनिस उनका फोन खोस लेता है और गाड़ी से बाहर फेंक देता है ताकि वे लोग पुलिस से कांटेक्ट ना कर पाए। फिर वे लोग जंगल के बीच से जा रहे होते हैं तो तभी उनकी गाड़ी के नीचे एक जीव आ जाता है। तो तभी इसके बाद पुलिस गाड़ी को रोक देती है क्योंकि उस जीव के कारण गाड़ी का टायर फट जाता है। जिसके बाद डेनिस सेत को गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार सेत बोलता है कि मुझे गाड़ी का टायर भी चेंज करना नहीं आता। फिर इसके बाद पोली और डेनिस गाड़ी का टायर बदलने लग जाते हैं और इधर लेसी और सेत उस मरे हुए जीव को देखने के लिए जाते हैं। फिर गाड़ी का टायर चेंज करते समय डेनिस की उंगली में कोई न कोई चीज फंस जाती है जो कि उस टायर में लगी हुई थी और इधर लेस और सेत उस मरे हुए जीव को देखते हैं जो कि सड़क से बिल्कुल चिपक गया था, लेकिन फिर भी वो हिल रहा था, इसका मतलब वो जिंदा था। फिर इसके बाद लेस सेत के ऊपर बंदूक तान देती है और उसे उस जीव की मदद करने के लिए बोलती है और सेत जैसे ही उस जीव की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उस जीव में और ज्यादा हलचल होने लग जाती है और एकदम वो बहुत तेजी से हिलने लग जाता है जिससे सेत काफी डर जाता है और फिर लेसी भी डर के उसके ऊपर गोलियां चलने लग जाती है और दौड़कर वापस कार के अंदर आके बैठ जाती है। फिर इसके बाद डेनिस पोली को जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए बोलता है, लेकिन पोली सेत का वेट कर रही थी। फिर जैसे ही सेत आ जाता है फिर वहां से गाड़ी लेकर निकल लेते हैं और फिर पीछे हम उस टायर को देखते हैं जो कि फटा था जिसमें से निकले कांटे बाहर निकल रहे थे जो कि बहुत भयानक थे। और लेसी को इतना डरा देखकर डेनिस से पूछता है क्या हुआ। फिर लेसी उसको सब कुछ बता देती है, लेकिन डेनिस को लगता है कि उसने ड्रग्स नहीं ली है इसलिए वो ऐसी बात कर रही है। फिर डेनिस पोली को गाड़ी तेज भगाने के लिए बोलता है। फिर पोली गाड़ी को तेज भगाती है, फिर जिसके कारण इंजन बहुत गर्म हो जाता है, उसमें धुआं निकलना चालू हो जाता है। फिर इसके बाद वे अपनी गाड़ी को सामने गैस स्टेशन पे जाकर छोड़ देते हैं। और हम आपको बता दें ये गैस स्टेशन वही है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था जहाँ पर वो खतरनाक जीव रहता है। और गाड़ी से उतरने के बाद डेनिस और लेसी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि लेसी की बातें का यकीन डेनिस नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद लेसी वॉशरूम की तरफ चली जाती है और सेहत गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है और इधर हम डेनिस और पोली को देखते हैं जो कि शॉप के अंदर जाते हैं और डेनिस हर एक खाने की चीज को खा रहा होता है क्योंकि उसको वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था। फिर पोली को वहाँ पर एक फोन दिखाई देता है। हम वापस लेसी को देखते हैं जो कि बाथरूम का दरवाजा खोल रही होती है, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं पाता क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था और वो काफी कोशिश करती है। फिर वो मुश्किल से दरवाजा खोल लेती है। खोलने के बाद देखती है अंदर एक आदमी बहुत अंदर जख्मी पड़ा हुआ है, उसके अंदर वही नुकीले कांटे हैं। और कहने का मतलब ये है अब वो भी एक राक्षस बन चुका था। और फिर इसके बाद लेसी डर जाती है और वहां से भाग लेती है। फिर वो आकर सब कुछ डेनिस को बताती है कि उसने बाथरूम के अंदर कांटे वाले आदमी को देखा है, लेकिन इस बार भी डेनिस उसकी बात को विश्वास नहीं करता और फिर कहता है कि तुम पागल हो गई हो। लेकिन तभी वो कांटे वाला आदमी लेसी का पैर पकड़ लेता है। फिर लेसी चिल्लाती है तो डेनिस बाकी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसको नहीं बचा पाता और वो कांटे वाला आदमी उसको मार देता है। फिर डेनिस को विश्वास हो जाता है कि जो लेसी अब तक कह रही थी वो सारी बातें सच्चाई है और जो कांटे वाला आदमी जिसे हम स्प्लेंटर कह सकते हैं वो सेहत के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन डेनिस और सेहत दौड़कर वापस शॉप के अंदर आ जाते हैं। फिर इसके बाद पोली पुलिस वालों को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस फोन छीनकर तोड़ देता है क्योंकि उसे पता था अगर पुलिस यहाँ पर आई तो मुझे पकड़ के ले जाएगी क्योंकि वो जेल से फरार था। फिर डेनिस जाकर काउंटर से पैसे निकालना शुरू कर देता है तो तभी उसकी नजर कैमरे में पड़ती है। फिर वो मॉनिटर पे जाकर बाहर की वीडियो देखता है और वो मॉनिटर पे देखता है कि बाहर लेसी की बॉडी अब भी मूव कर रही है। फिर डेनिस को लगता है कि गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा है। फिर इसके बाद उसको बचाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन सेहत कहता है अगर तुमको बाहर कुछ भी हो गया तो हम अंदर से दरवाजा बंद कर देंगे। तो डेनिस कहता है ठीक है, तो फिर बाहर चला जाता है। फिर वो लेसी के पास चला जाता है, उसको खींच के अंदर लाने की कोशिश करता है तो तभी एकदम लेसी डेनिस के ऊपर हमला कर देती है और उसका पैर पकड़ लेती है और ये देख के डेनिस घबरा जाता है। फिर सेहत डेनिस का हाथ पकड़ कर अंदर खींच लेता है
और दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन दरवाजा बंद करते समय लेसी का हाथ कट कर अंदर गिर जाता है और वो हाथ चलने लग जाता है और ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन समय रहते सेहत उस हाथ को कुचल देता है। फिर वे देखते हैं कि उसके हाथ के अंदर से कुछ काला पदार्थ बाहर निकल रहा है जो कि एक स्प्लिंटर बना रहा था। तो सेहत उनको बताता कि ये किसी प्रकार का फंगस है। तो फिर वे सभी देखते हैं कि लेसी कांच पर सिर पकड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। लेसी की हालत देखकर डेनिस इमोशनल हो जाता है। फिर वे लोग डेनिस को समझाते हैं कि वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वे लोग पीछे रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। फिर पीछे एक दरवाजा खोलने के बाद उनको एक दरवाजा और दिखाई देता है जिस पर ताला लगा हुआ था। फिर उन्हें पता लगता है कि लेसी पीछे से दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। फिर इसके बाद वे लोग पीछे का दरवाजा बिल्कुल बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ शॉप के बाहर पुलिस वाली आ जाती है और उनके ऊपर बंदूक तान देती है और उन्हें बाहर आने के लिए बोलती है क्योंकि पुलिस वाले को लग रहा था कि सभी चोर हैं। लेकिन वे सभी लोग चिल्लाते हैं कि बाहर खतरनाक चीज है और वो जल्दी से यहाँ से चली जाए। लेकिन उस पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तभी पीछे से जीव आता है और पुलिस वाले के 2 टुकड़े कर देता है। फिर हम डेनिस को देखते हैं जो अपनी उंगली को देख रहा था। जब वो टायर को बदल रहा था तो एक फंगस उसकी उंगली में लग गया था और पूरा फंगस उसके शरीर में फैल रहा था। लेकिन डेनिस ये बात किसी को नहीं बताता। फिर सेहत एक प्लान बनाता है और सेहत बोलता है अगर हम बाहर खड़ी गाड़ी को आग लगा दे तो पुलिस वालों को पता लग जाएगा कि हम अंदर है और हमारी हेल्प करेंगे। फिर इसके बाद सेहत पीछे के दरवाजे से पेट्रोल भरने लग जाता है। तो फिर सेहत बोलता है अगर आग गलती से स्टेशन के अंदर लग गई तो हम सभी मारे जाएंगे। और सेहत को शीशे के बाहर उस पुलिस वाले का रेडियो दिखाई दे रहा था जिसको वो तार की मदद से अंदर खींचने की कोशिश करता है ताकि पुलिस से मदद मांग सके। तो तभी लेसी उस तार को पकड़ लेती है और अंदर आने लग जाती है और इसी दौरान लेसी का एक हाथ टूटकर अंदर गिर जाता है। फिर वो हाथ इन लोगों पर हमला कर देता है। फिर वे सभी लोग डर जाते हैं और फ्रिज के पास जाके छिप जाते हैं। और फिर हम डेनिस को देखते हैं जिसका हाथ पूरी तरह से फंगस से फैल चुका था और उसका हाथ अपने आप काम कर रहा था। और फिर इसके बाद उसका हाथ टूट जाता है और जिसके कारण डेनिस को बहुत दर्द होता है और वो अपने हाथ को काटने लग जाता है कि फंगस में पूरी शरीर में ना फैले। लेकिन वो अपने हाथ को नहीं काट पाता। इसके बाद सेहत उसकी मदद करता है और उसके हाथ को तोड़ के बुरी तरह से अलग कर देता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। और फिर हम देखते हैं डेनिस का कटा हुआ हाथ उन लोगों पर हमला नहीं कर रहा है। फिर सेहत सब कुछ समझ जाता है। फिर सेहत उनको बताता है कि ये फंगस ठंडी जगह पर काम नहीं करता इसलिए फ्रिज के पास नहीं आ रहा था और जब इसे गर्मी मिलती है तो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और अब हमारे पास फ्रिज है तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। फिर सेहत को एक आइडिया आता है। वो फ्रिज से काफी बर्फ निकालता है और अपने बॉडी का टेम्परेचर को माइनस में ले जाता है और वो बाहर जाता है कि वो पुलिस की गाड़ी में जाकर हेल्प मांग सके। फिर हम पोली को देखते हुए पीछे दरवाजे से पटाखे जला रही होती है ताकि स्प्लेंडर का ध्यान भटक सके। फिर हम सेहत को देख रहे होते हैं जिसका टेम्परेचर काफी कम था इसलिए पूरी तरह से कांप रहा था और इसी दौरान उसके हाथ से बर्फ निकल गिर जाती है जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। फिर सेहत पुलिस की गाड़ी तक पहुंचता है और अंदर बैठ जाता है और फिर इसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसके कारण स्प्लेंडर उसके पास आकर उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन समय रहते सेहत को पता चल जाता है और वो गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेता है। और हम दूसरी तरफ डेनिस को देखते हैं जो कि स्प्लेंडर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार स्प्लेंडर उसके पीछे पड़ जाता है और स्प्लेंडर उस शॉप के अंदर घुस जाता है और उसके बाद वो पोली और डेनिस के पीछे पड़ जाता है और उधर से पुलिस की गाड़ी से गन ले आता है और स्प्लेंडर पे गन चलाने लग जाता है। और हम डेनिस को साथ को देखते हैं जो एक स्प्लेंडर बन चुका था और वो भी एक्टिव हो जाता है और बाहर आ जाता है। लेकिन पटाखों में आग लगने की वजह से वो हाथ भी जल जाता है। फिर डेनिस सेहत से बंदूक ले लेता है और उन लोगों को बाहर निकाल देता है। और हमें यहाँ ये बात पता चलती है डेनिस चाहे चोर था लेकिन उसका दिल काफी साफ था इसलिए उसने खुद को अंदर रखकर उन दोनों को बाहर भेज दिया। और डेनिस उस स्प्लेंडर को मारने की कोशिश करता है लेकिन उस स्प्लेंडर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर डेनिस बुरी तरह से घायल हो जाता है और अब उसकी गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी। फिर सेहत और पुलिस दौड़ उसके पास आते हैं लेकिन डेनिस उनको वहां से जाने के लिए बोलता है और उनको वहां से भगा देता है। फिर सेहत सामने एक डीजल की टंकी रखी होती है उसके ऊपर गोली चला देता है जिसके कारण उस गैस से स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर वो डेनिस और वो स्प्लेंडर मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सैम और पोली को देखते हैं जो अपनी जान को बचाकर वहां से निकल जाते हैं और अब उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो फिर तभी हम मूवी के अंत में एक जानवर को देखते हैं जो कि एक नया स्प्लेंडर बन चुका था। और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।